हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 27 अगस्त 2021 और 27 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों लास्ट में इसका क्विक रिवीजन करेंगे और डेली की तरह 10 स्टैटिक्स जीके भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं। तो ये बीएसएफ के नए महानिदेशक ये पंकज कुमार सिंह बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिंह। तो ये बीएसएफ के बने हैं। तो ये बीएसएफ के फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में इसे कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका महानिदेशक ये बन गए हैं पंकज कुमार सिंह बने हैं और इनका मोटो है जीवन प्रयत्न कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई यह संयुक्त अरब अमीरात में यह खोला गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील को आइन दुबई को संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। यह ऑब्जर्वेशन व्हील आकाश में भोजन और कॉर्पोरेट और इवेंट के लिए अन्य विशेष उत्सव पैकेज पेश करेगा। यह लगभग 38 मिनट के एक रोटेशन और लगभग 76 मिनट के 2 रोटेशन जैसे अनुभव प्रदान करेगा। तो ये यूएई में खोला गया है। तो यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। यूएई एशियाई महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश में दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यह यूएई बना है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ज़ैद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो ये भारत के नए ध्वजवाहक यह टेकचंद बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेकचंद। मरियप्पन थंगावेलु की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। तब ये टोक्यो पैरालंपिक के ध्वजवाहक बने हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था लेकिन कोरोना वायरस का कारण यह 2021 में आयोजित हुआ है और 2020 में पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुभंकर सोमाइटी है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया गया है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस यानी इंटरनेशनल डॉग डे यह 26 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अगस्त। तो इसके बारे में अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कुत्ते को गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत अमेरिका में 2004 में हुई थी। तो ये दिवस के बारे में आया है। तो अब दिवस के बारे में अगस्त के महीने का टॉप 5 दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस यह 22 अगस्त को मनाया गया है। आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यह मनाया गया है। तो यह 21 अगस्त को मनाया गया है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यह 21 अगस्त को मनाया गया है। विश्व मच्छर दिवस यह 20 अगस्त को मनाया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस यह 19 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है
देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की है। तो ये देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की है, तो यह की है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को फंड और आवश्यक कुशलता देना है। सरकार इन स्टार्टअप को ग्राहकों और निवेशकों तक पहुंचाने में मदद करेगी, साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगी। हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव है। अब देख लेते हैं ये योजना के बारे में आया है, तो टॉप 5 योजना रिवीजन कर लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना यह निर्मला सीतारमन ने स्टार्ट की है। दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार यह पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरुआत किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना यह राजस्थान सरकार ने शुरुआत किया। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना यह मेघालय राज्य ने शुरू किया। हर हित स्टोर योजना यह हरियाणा राज्य ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है ये बुढ़िया मजूमदार और कुशान सरकार ने, ये दोनों ने मिलकर लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो ये बुक एंड ऑथर के बारे में है, तो आप 5 बुक एंड ऑथर रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी पुस्तक यह लुसियानो बेर्निक ने लिखा है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक ये पल्लवी अय्यर ने लिखा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंजेड पुलवामा ये पुस्तक ये मनन भट्ट ने लिखा है। द ईयर डेट वाज द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड पुस्तक यह ब्रिसा जैन ने लिखा है। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी पुस्तक यह सुधा मूर्ति ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ यह बने हैं फिर से, ये संदीप बख्शी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। तो ये अब नियुक्ति यानी कि एमडी एंड सीईओ से आया है, तो 5 बैंकों का एमडी एंड सीईओ रिवीजन कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ ये अतनु कुमार दास हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ श्याम श्री निवासन हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ उदय कोटक हैं। आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ श्री विशुवीर आहूजा हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के एमडी एंड सीईओ ये एसएस मल्लिकार्जुन राव है। अगला क्वेश्चन है, गांव में या गांव के बाहरी इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह सुजलम अभियान यह जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति मंत्रालय। अब ये जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है, तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर के अधिक से अधिक गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों के अभियान सुलजम की शुरुआत की है। गांव में या गांव से बाहरी इलाकों में अपशिष्ट जल का निपटान और जलाशयों का बंद होना प्रमुख समस्याओं में से एक है। सुलजम अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा, जो बदले में जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। हमारे देश में जल शक्ति मंत्री वर्तमान में है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की यह 111वीं जयंती मनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 111वीं जयंती। तो ये मदर टेरेसा की 111वीं जयंती मनाई गई है। तो ये मदर टेरेसा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को एस्कोज़वे उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा को मानवता की सहायता हेतु 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
हरीश परथानेनी को किस देश के भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हरीश परथानेनी को यह जर्मनी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो ये जर्मनी के नियुक्त किया गया है। तो जर्मनी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जितने भी स्ट्रेटेजी से बन सकता है और एग्जाम में पूछ सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो जान लेते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति वर्तमान में फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। जर्मनी की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यह जर्मनी की सबसे बड़ी नदी का नाम ये राइन है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से यह लिया गया है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की संसद का क्या नाम है? तो ये जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टैग है। तो दोस्तों ये आज 27 अगस्त का सभी करेंट अफेयर्स कर लिए, उसके फैक्ट के साथ भी कर लिए। तो आप सभी करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन 1 मिनट में कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीएसएफए के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो ये पंकज कुमार बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में खोला गया है। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो यह भारत के नए ध्वजवाहक वे बने हैं टेकचंद बने हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के समृद्ध योजना की शुरुआत की है। तो ये देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध योजना या सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्ट की है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुढ़िया मजूमदार और उषान सरकार ने लिखी है। आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये संदीप बख्शी बने हैं। गाँव में या गाँव के बाहरी इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 111वीं जयंती मनाई गई है। हरीश परथानेनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह जर्मनी में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज 27 अगस्त का करेंट अफेयर्स पूरे कर लिए, उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए है और डेली की तरह आप 10 स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? तो यह परिवर्तित नहीं होता है। भाखड़ा नंगल बांध कब बना? तो यह भाखड़ा नंगल बांध यह 1963 में बना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला है, योसोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योसोंग त्यौहार यह मणिपुर में मनाया जाता है। जलपाईगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल में है, किस नदी के किनारे स्थित है? यह तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। झूलता मीनार जो सिदी बशीर मस्जिद स्थित है, तो यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो यह चौगुनी हो जाएगी। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये एशिया महाद्वीप है। तो दोस्तों आज 27 अगस्त का पूरे करेंट अफेयर्स उसके फैक्ट के साथ कर लिए हैं और स्टैटिक जीके भी कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो मिस ना हो सके। और दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप और फेसबुक हो सभी में इसको शेयर कर दीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।